हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए आज हम लोग जो घटना चक्र देख रहे हैं साइंस, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है विटामिन्स एवं पोषण। ठीक है, अब देखिएगा कि इससे एक क्वेश्चन बनना तय है, और चाहे वो आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरओ का एग्जाम दे रहे हो। आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले तो घटना चक्र में जो भी इस टॉपिक के नोट्स दिए हैं हम उन्हें देखेंगे। उसके बाद जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में आरओ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें भी देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आप देखेंगे कि 2024 में जो दिसंबर में अपर प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट दिया है इन्होंने, विटामिन जो है वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो आपसे ना पूछा जा सकता है कि विटामिन जो है सरल कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि आजकल जो चलन है वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछने का चलन है। तो आपसे ऐसा ही एक स्टेटमेंट लिख के दे देंगे कि विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो वो वाला जो मतलब पॉइंट हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि विटामिन जो है ना वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे देखिए, ये शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम करते हैं। आगे देखिए कि अब तक लगभग 20 प्रकार के जो विटामिन हैं वो ज्ञात किए जा चुके हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो वो विटामिन जो पानी अर्थात जल में घुलनशील होते हैं, दूसरे जो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो पानी में घुलनशील है वो तो केवल 2 ही हैं, बी और सी, और जो वसा में घुलनशील हैं वो आपको 4 हैं। कौन कौन से? के, ई, डी, ए। ठीक है, आप इसको ना कीड़ा के माध्यम से याद कर सकते हैं। अर्थात ये याद करने की ट्रिक्स है कि वसा यानी कि फैट सोलुबल जो हमारा विटामिन है वो कौन सा है, वो है कीड़ा, के, ई, डी, ए। और पानी में घुलनशील कौन सा है, तो विटामिन बी और सी। टोटल विटामिन कितने आपको देखने हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि भोजन के वर्ग में वसा यानी फैट्स में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कभी कभी ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उससे जो है आपको ज़्यादा मतलब कि एनर्जी मिलेगी, या फिर जो वसा खा रहे हैं यानी कि फैट सोलुबल जो चीज़ें हैं, मतलब फैट जिससे गेन होता है उसको खाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें जिसमें फैट ज़्यादा होता है उसको खाने से हमें ज़्यादा ही कैलोरी की जो प्राप्ति है वो होती है। ठीक है, आगे देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारण से लगभग 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो अंतर देखिए, कहाँ कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 मिल रहा है और यहाँ देखिए वसा से सीधे ही 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त हो रही। आगे देखिए, वसा के स्रोत क्या है, तो जंतु और वनस्पति है। ठीक है, यानी कि या तो जो आप वसा प्राप्त करेंगे या तो जंतुओं से या फिर वनस्पति से। जंतुओं में आप देखिए चाहे आप मांस वगैरह खाइए या फिर दूध घी खाइए, इन सब में आपको जो फैट है वो ठीक ठाक मिल जाएगा, स्पेशली घी में। ठीक है, आगे देखिए, अब हमारे विटामिन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो विटामिन में विटामिन ए है, बी है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें अब स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए देखिए, इन्होंने सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बताया है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, वो है रेटिनॉल। हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में पहले बता देते हैं कि हमें जो विटामिन है वो और उसका रासायनिक नाम। ठीक है, फिर उसके बाद जो बी कॉम्प्लेक्स के हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 8 विटामिन हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के आते हैं, तो इन सब के नाम बता देते हैं, इसको याद करने की ट्रिक बता देते हैं। उसके बाद आपको जो भी नोट्स में दिया है वो बता देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास विटामिन कितने हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, तो वो हो जाएंगे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ठीक है, तो ये सारे विटामिन हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, उसके बाद के। अब देखिए जो विटामिन है ना, इनके कुछ ना कुछ रासायनिक नाम है। जैसे आप देखिए विटामिन ए, जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और आप देखिए अगर इसकी कमी से होने वाले रोग की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो फेमस रोग है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, वो है रतौंधी। लेकिन केवल रतौंधी ही नहीं होती, संक्रमण का खतरा भी होता है, जीरोफ्थैल्मिया नामक जो रोग है वो भी हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कमी ना हो तो इसके लिए आपको दूध खाना चाहिए, अंडा, पनीर, हरी सब्जी और साथ में मछलीकृत जो तेल होता है ना, लीवर कॉड ऑयल जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है,
फिर आप देखिए दूसरा जो विटामिन है वो है हमारा विटामिन बी, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो हो जाता है बेरी, ठीक है। कौन सा रोग होता है, बेरी हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कमी ना हो तो आपको मूंगफली का सेवन करना चाहिए, तिल खाना है, सूखा मिर्च खाना है, बिना घुली हुई दाल खाना है, यकृत, अंडा, सब्जियां, ये सारी चीज़ें खा करके आप विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसी विटामिन बी में आप देखेंगे 8 कॉम्प्लेक्स है, उसको बाद में देखेंगे। पहले अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी, इसका ना केमिकल नेम बहुत बार पूछा गया है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है सबसे फेमस वो है स्कर्वी। क्या है, स्कर्वी। स्कर्वी के अलावा आप देखिए मसूड़ों का जो सूजन होता है ना वो भी हो जाता है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित जो अनाज है वो सब खाया जा सकता है। अब देखिए एक बार यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन सी हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मतलब कि किसके खाने से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा आंवला हो जाएगा वो, ठीक है। किससे, आंवला। हो सकता है संतरा वगैरह देख के आप कंफ्यूज कर जाएं, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि विटामिन सी का जो सबसे ज़्यादा रिसोर्स है वो है आंवला, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की में पीसीएस ने आंवला माना हुआ है। चलिए आगे देखेंगे विटामिन डी। तो जो हमारा विटामिन डी है यदि हम उसकी बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो रिकेट्स हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बड़ों में जो है ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। और अगर इसकी कमी है तो आपको सबसे ज़्यादा तो क्या करना चाहिए, धूप लेनी चाहिए। और जो है लीवर कॉड ऑयल, दूध, अंडे, ये सब खा के भी इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए विटामिन ई। और जो विटामिन ई है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है टोकोफेराल। क्या नाम है, टोकोफेराल इसका नाम है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो आप देखें कि जो मतलब कि बांझपन होता है, हालांकि बांझपन बहुत ही गंदा शब्द है, नहीं यूज़ करना चाहिए किसी के लिए। तो इससे ना ये समझिए कि जनन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही अगर विटामिन ई की कमी है तो यही वाली प्रॉब्लम होनी है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कमी ना हो तो पत्ती वाली सब्जियां खाएं, दूध खाएं, मक्खन खाएं, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल वगैरह खा करके आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। लास्ट जो विटामिन है वो क्या है, वो है विटामिन के। क्या है, विटामिन के। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिलोक्विनोन। क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन कहा जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात अगर एक बार कहीं कट लग गया तो आपका जो ब्लीडिंग है वो लगातार होता ही रहना है। तो आप देखिए अगर इसकी जो कमी है उसको आप चाहते हैं कि कमी ना हो तो क्या करना चाहिए, टमाटर खाइए, हरी सब्जियां खाइए। तो में भी मतलब कि ये उत्पन्न हो सकता है क्या, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। अब देखिए इसको ना याद करने का एक बहुत ही सामान्य सा ट्रिक है। ट्रिक्स क्या है, रथ पर एक टॉफ़ी। क्या है, रथ पर एक टॉफ़ी। इससे आप कैसे याद करेंगे रथ पर एक टॉफ़ी से, तो देखिए रथ विटामिन ए, क्या नाम था उसका, रेटिनॉल। था से क्या हो जाएगा, विटामिन बी, और जिसको क्या कहते हैं, थायमीन। फिर आप देखिए पर जो है ये मतलब कि वैसे ही है। आगे देखिए विटामिन सी। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। टॉफ़ी का क्या हो जाएगा, तो विटामिन ई इसको कह देंगे टोकोफेराल। और फिर फी अर्थात फिलोक्विनोन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। तो इन सारे विटामिन को याद रखने के लिए इनका जो रासायनिक नाम है वो सबसे इजी यही ट्रिक है, रथ पर एक टॉफ़ी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उनको, ठीक है। तो इसमें भी आपको 8 विटामिन देखने हैं। विटामिन बी1 इसको हमने देख ही लिया, क्या कहते हैं, थायमीन बोलते हैं। और इसको कैसे इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, कौन सा रोग होता है, ये सब देख लिए। अब हम देखेंगे विटामिन बी2, ठीक है। विटामिन बी2 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और अगर इसकी कमी हुई तो आप देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो जो हमारी स्किन है वो फट जाती है, आंखें जो है वो लाल हो जाती हैं, जीवा में भी मतलब जीभ जो है ना उसमें भी कटने फटने की जो शिकायत है वो हो जाती है। किससे आप इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, तो खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, ये सब खा करके आप इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। फिर देखिए विटामिन बी3। जो विटामिन बी3 है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निकोटीनेमाइड।
या नियासिन। बहुत कठिन सा नाम है, सही सी बात है, साइंस का नाम है तो कठिन तो रहेगा ही। तो जो अच्छा वाला है ना नियासिन, आसान है, इसी को याद रखिए। हालांकि दोनों याद रखिए, क्या पता एग्जामिनर का मूड खराब हो तो वो जो कठिन वाला नाम है वही दे दे, ठीक है। तो आप देखिए कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो पेलाग्रा हो जाता है या 4D सिंड्रोम हो जाता है। और आप इस रोग को मतलब कि विटामिन B3 की कमी ना हो इसके लिए मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और जो पत्ती वाली सब्जियां हैं उनका सेवन कर सकते हैं। फिर आप देखिए विटामिन B5, जो विटामिन B5 है उसके मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैंटोथेनिक अम्ल या पैंटोथेनिक एसिड इसको कहा जाता है। कौन सा रोग होता है, तो जल्दी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं और भैया बुद्धि का विकास नहीं होता, अर्थात मंद बुद्धि होना। और कैसे आप दूर कर सकते हैं, तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर ये सब खा करके दूर किया जा सकता है। फिर देखिए अगला जो है वो है विटामिन B6, ठीक है, क्या है विटामिन B6 और इसको क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरिडॉक्सिन, ठीक है, पैरिडॉक्सिन बोलते हैं। कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया हो जाती है और साथ में त्वचा संबंधी जो रोग हैं वो भी हो जाते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, तो यकृत, मांस, अनाज वगैरह खा करके आप इसको दूर कर सकते हैं। अगला देखिए विटामिन B7, क्या है विटामिन B7 और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोटीन, ठीक है। देखो तो स्पेलिंग गलत हो रही है इसकी, बायोटीन बोलते हैं। और अगर ये वाली प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जानी है, लकवा मार सकता है शरीर में दर्द रहेगा और बाल जो है वो एकदम झड़ना उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी कमी को दूर कैसे करिए, वही आप देखिए कि मांस खाइए, अंडा खाइए, यकृत खाइए, दूध खाइए। अब देखिए मतलब जो लोग शाकाहारी हैं उनके पास तो दूध ही एकमात्र साधन बचा हुआ है। आगे देखिए विटामिन B11, विटामिन B7 के बाद जो आता है वो कौन सा है, वो है विटामिन B11, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं फॉलिक एसिड। क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं। और अगर कमी हुई इसकी तो एनीमिया, पेचिस वगैरह जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा ये सब खा करके आप इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। लास्ट जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का विटामिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा, विटामिन B12 और इसका मतलब कि नाम क्या है, तो इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, इतना बड़ा सा तो इसका नाम है, ठीक है। और अगर ये प्रॉब्लम हुई मतलब इसकी कमी हुई तो क्या हो जाएगा, एक तो एनीमिया ही हो जाएगा, चक्कर आते रहते हैं दिन भर, मतलब शरीर बिल्कुल सुस्त सी पड़ी रहती है, तो एनीमिया हो जाएगी। पांडु रोग भी हो सकता है। और आप इसकी कमी को दूर कैसे कर सकते हैं, तो मांस खाइए, कलेजी खाइए, दूध खाइए। तो आप देखिए जो लोग भी मांस नहीं खा रहे ना उनके लिए बहुत कंपलसरी होता है कि दूध खाएं, क्योंकि हर तरह का जो विटामिन है लगभग आप देखें दूध में मिल जाता है, बस विटामिन C नहीं मिलता, ठीक है। तो ये विटामिन जो रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और चलिए देखते हैं क्या कुछ इन्होंने अपने नोट्स में दिया है वो। तो विटामिन ए से शुरू करेंगे कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। इसे क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। देखिए इसका प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं यानी कि रोडाप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना है, ठीक है। अब आगे देखिए इसकी कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। एक बार पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और उसमें उन्होंने मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस ना दे करके कलर ब्लाइंडनेस दिया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस जो है वो दूसरा रोग होता है, आनुवांशिक रोग होता है, माता पिता से बच्चों में आता है, वो दूसरी चीज़ है। ये रतौंधी दूसरी चीज़ होती है कि रात में मतलब कि सांझ होने के बाद जो दिखाई देना है वो बंद हो जाता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तो ये वाली जो दिक्कत है ना वो विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस वाला इससे प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए आगे देखें। जो विटामिन ए है आगे कह रहे हैं कि यह मानव शरीर में यकृत में काफ़ी मात्रा में संचित रहता है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है, हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल वगैरह। फिर आ जाता है विटामिन बी, और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थियामिन, अंग्रेजी में इसको थियामिन कहते हैं, हिंदी में इसको थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी की जो खोज है वो आगे कह रहे हैं कि 1912 में चावल के छीलन से पृथक किया गया था विशुद्ध रूप से आगे चल करके। और हाँ, ये जो चावल के छीलन से 1912 में इसको निकाला था ना वो फंक के द्वारा निकाला गया था। हालांकि आगे चल करके इसको विशुद्ध रूप से विलियम्स के द्वारा 1934 में पृथक किया गया। कह रहे हैं कि इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है।
फिर आप देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आगे देखिए विटामिन बी12 का रासायनिक नाम इन्होंने क्या दिया है, साइनोकोबालामिन, और कह रहे हैं कि इसका जो प्रमुख घटक है वो क्या है, कोबाल्ट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। कह रहे हैं कि ये विटामिन वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आगे देखिए इसकी कमी से रक्त अल्पता वही एनीमिया और तंत्रिका तंत्र की जो कार्यकी है उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है विटामिन बी12 की कमी से। सोर्स वगैरह दिए हैं, जो चीज़ें हम लोग देख लिए हैं उसको नहीं देखते। आंत्र के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। विटामिन बी12 का जो संश्लेषण है वो आंत्र के जो जीवाणु हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। चलिए आगे देखिए विटामिन से नाम देखिए, स्कॉर्बिक एसिड अभी हम लोग देख लिए हैं। खट्टे फल जो है इसके उत्तम सोर्स हैं। इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकीय पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का। यह लौह अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है, लौह अर्थात आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। आगे देखिए इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं जल्दी। फिर देखिए विटामिन के, इसका रासायनिक नाम इन्होंने भी दे दिया है कि फिलोक्विनोन होता है या फिर नैफ्थोक्विनोन भी इसी विटामिन के का ही नाम है। और अगर ये वाली प्रॉब्लम हुई तो जो रक्त स्राव है वो मतलब कि जल्दी बंद नहीं होता है। और अगर विटामिन के की कमी है ना किसी व्यक्ति में, तो आप देखें कि उनका ऑपरेशन वगैरह करने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, इसका डर रहता है। आगे देखिए विटामिन बी12 का जो विटामिन के है, विटामिन बी12 नहीं, विटामिन के जो है इसका सोर्स यहाँ दिया हुआ है, हरी पत्तियाँ, अंडा और यकृत आंत्र के जीवाणुओं द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है, ये भी देख लिया। फिर हम देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, इसे हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। जो नोट्स जैसे घटना चक्र में दिया गया है मैंने वैसे ही बस यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मनमानी तरीके से करें, नहीं। पहले विटामिन ए फिर के तक पढ़ा दिया, उसके बाद डी बता रहे, नहीं, जैसे उन्होंने दिया हुआ है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आगे देखिए विटामिन डी का जो निर्माण है वो सूर्य की किरणों के प्रभाव से हमारी त्वचा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और यहाँ देखिए अगर आप मतलब सूर्य की रोशनी में नहीं बैठ पा रहे हैं तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मक्खन खाइए, यकृत, अंडे की जर्दी खाइए, ब्रिक इत्यादि से भी ये मिल जाता है। और इसकी कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। आगे देखिए केला यानी कि बनाना मुजेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अब आप सोच रहे हैं विटामिन में ये कहाँ से आ गया, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि हम लोग विटामिन एवं पोषण पढ़ने वाले हैं, तो इस वजह से ये पोषण से रिलेटेड मतलब पॉइंट्स आए हुए हैं। आगे देखिए कि इसके अलावा जो बनाना है उसमें वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन भी पाए जाते हैं, तो मतलब केला खाना हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। केले से 89 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि 100 ग्राम केला खाइएगा तो 89 किलो जो कैलोरी है वो प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए बाल, जो हमारे बाल हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि ये केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो हमारे जो हेयर्स हैं वो किससे बने होते हैं, केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। केराटिन प्राणियों में नाखून और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखिए कह रहे हैं कि टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो एसिड हैं। ये मस्तिष्क को एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करते हैं। इससे शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है, बहुत सारे लोगों में देखेंगे इंक्लूडिंग मी। आगे देखिए पालक के पत्तों तथा अन्य हरी सब्जियों में ये सर्वाधिक मात्रा में मतलब कि जो आयरन है वो पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप गुड़ और चने की दाल मॉर्निंग में खाओ तब भी आयरन की जो कमी है वो दूर हो जाती है, हालांकि कौन खाए ये सब। आगे देखें आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक माना जाता है। शरीर में लौह यानी आयरन की कमी होने से एनीमिया हो जाता है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है, तो एनीमिया नहीं होने देना चाहिए। आगे देखें कि दूध में केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसके कारण दूध का रंग कैसा हो जाता है, वाइट कलर का।
गाय का दूध हल्का पीला रंग का होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, हालांकि खाने में भी अच्छा नहीं लगता। आगे देखें, दूध में वसा, खनिज लवण, लैक्टोज, विटामिन इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं, मतलब दूध में सब कुछ पाया जाता है। कह रहे हैं कि दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। तो एल्बुमिन जो प्रोटीन है, आप देखें कहाँ पाया जा रहा है, दूध में। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है, रेनिन होता है। ये दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है। इसका जो गठन है, तो प्रोटीन का जो गठन है, क्या बता रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। अमीनो अम्ल जो प्रोटीन है ना, उसी के बारे में बात हो रही है कि अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ या एकलक यानी कि मोनोमर्स होते हैं। ये त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे विटामिन और पोषण से जो प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। आरओ मैंने केवल आरओ के ही PYQs लिए हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जो क्रम है, कहीं 1 है, फिर 2 है, फिर कहीं इकट्ठे जो है 5-7 आ जाएगा। सॉरी, पता नहीं क्या गले में हुआ। तो इसके जो वजह है वो ये है कि हम लोग ने जो है, मतलब जब आप घटना चक्र देखेंगे ना, तो घटना चक्र में ना कई सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर किए हुए होते हैं, लेकिन हम लोग केवल और केवल जो आरओ में PYQ पूछा गया है वही इस चैप्टर में ले आए। क्यों? क्योंकि घुमा फिरा के वही सारे अन्य एग्जाम्स में भी पूछा गया है, इसी वजह से रिपीटेशन से बचने के लिए मैंने ये किया है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कीड़ा है, कीड़ा ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, यानी कि KEDA ये वसा में घुलनशील है, बाकी जो बचे वो जल में घुलनशील है। तो अब देखिए, विटामिन A तो नहीं होगा, D भी नहीं होगा, लेकिन B और C दोनों हो जाएगा। तो इसका उत्तर भी B और C दोनों माना जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने पहले ही बता दिया, क्या एक्सप्लेन करना। और हाँ, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखें, वहाँ पे आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी, डेली क्लासेस की लिंक मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, वसा, अंतःस्राव हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। ऑप्शंस के हिसाब से इसका जो उत्तर है वो बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन D वाला, अर्थात विटामिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, विटामिन। तो विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले जो वैज्ञानिक हैं वो, उनका नाम क्या है, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, जो कि क्यों आया है मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए, आपको ना लिस्ट दी हुई है। एक साइड कह रहे हैं कि बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, रॉन्ग बताना है। एक साइड दिए विटामिन A, फिर विटामिन B3, विटामिन D और फॉलिक एसिड, और आगे कह रहे हैं कि बताओ कौन सी जो है, जो रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण नहीं होता। ठीक है, विटामिन A से रतौंधी होता है, एकदम सही है। सॉरी, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा हो जाता है। ठीक है, विटामिन D से कह रहे हैं वर्णांधता। तो जो वर्णांधता है, वर्ण मतलब यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। तो कलर ब्लाइंडनेस तो हमने नहीं पढ़ा था कि विटामिन D की कमी से होता है, हमने तो देखा था उसमें सूखा रोग हो जाता है। तो ये वही वाला रॉन्ग है। D वाला क्या कह रहे हैं, फॉलिक एसिड से रक्तताल पदार्थ अर्थात एनीमिया की समस्या हो जाती है, खून की कमी। तो ये बात भी सही है। देखें, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा C वाला, कि विटामिन D की कमी से वर्णांधता नहीं होता है। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये आप देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। कह रहे हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शंस देखें। विटामिन D से कह रहे हैं सुखंडी। सुखंडी वही है, सूखा रोग। नहीं पता चला आप भी परेशान हो कि सुखंडी कौन सा रोग है, तो सूखा रोग यानी कि विटामिन D से, ये तो ठीक है। विटामिन C तो मसूड़ों से खून आना, ठीक है। विटामिन A से कह रहे हैं गठिया, तो हमने तो देखा था रतौंधी होता है, तो ये तो नहीं होगा, तो यही वाला इसका सही गलत भी है। विटामिन B1 से बेरी बेरी, एकदम ठीक है। तो ये देखिए 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, C वाला। ये देखिए इसको एक्सप्लेनेशन में। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक साइड सूची में विटामिन के नाम दिए हैं, दूसरी साइड सूची 2 में किससे वो विटामिन प्राप्त होता है ये दिए हैं। चलिए देख लेते हैं। विटामिन K, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन C, तो ये सारे विटामिन दिए हुए हैं। और एक साइड जो अनाज वगैरह है, अनाज फल, इनके नाम दिए हैं। सबसे पहले ना विटामिन जो हमें एकदम पता है उसको देखेंगे, विटामिन C। और विटामिन C जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, अर्थात कहाँ जाएगा, तो नींबू के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो हमने विटामिन C देख लिया नींबू के साथ। एक सेकंड, थोड़ा उसको सॉर्ट करते हैं ना, ताकि ऑप्शंस भी दिखे।
चलिए, तो विटामिन सी कहाँ गया, नींबू के साथ, अर्थात डी का हो जाएगा 2। अब देख लीजिए डी का 2 कहाँ है, 2 जगह है, तो ये 2 ऑप्शन तो अपने आप ही निपट गए। आगे देखिए कौन सा पता है आपको, तो आप देखिए कि विटामिन जो के होता है ना वो किस में मिलता है, तो जो अल्फ़ा है वहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो कहाँ पे है, ए का 4, तो ए का 4 डी में है, इसका उत्तर भी डी हो जाएगा। अन्य जो ऑप्शंस हैं वो मैच कर लेते हैं। तो विटामिन जो डी है वो कॉड यकृत तेल में मिल जाता है, और विटामिन ई जो है जो गेहूँ भ्रूण तेल है उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। ऑप्शंस क्या हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि शरीर में भंडारित नहीं होता। तो जो पानी में घुलनशील होते हैं ना वो शरीर में भंडारित नहीं होते, जबकि जो वसा में घुलनशील होते हैं वो शरीर में भंडारित होते हैं। तो वसा में घुलनशील जब हमारे कीड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये तो नहीं होंगे, तो यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला, अर्थात विटामिन सी। ठीक है, आगे देखें, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो अभी हमने देखा था कि जो विटामिन डी है वो इसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। ऑप्शंस देखें, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन B2। तो अभी हमने देखा था कि जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट होता है। ऑप्शन जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 अर्थात साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक होता है। विटामिन B12 वृद्धि अर्थात ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो कार्यकी है वो गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के कुछ सोर्स वगैरह दिए गए हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, बार बार वही रिपीट नहीं करना। देखिए अगला, देखिए कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए जो कूट है उसका उपयोग करके सही उत्तर चुनाव कीजिए। सूची 1 में क्या दिए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि हड्डियों में उपस्थित यौगिक, सिरका में उपस्थित यौगिक और दूध का खट्टा होना, फलों का पकना। ठीक है, कर लेंगे इसको। तो अब देखिए जो सिरका में उपस्थित अम्ल है वो क्या है, तो वो तो है एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर हड्डियों में उपस्थित क्या है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट है। दूध का जो खट्टा होना ये तो है लैक्टिक एसिड की वजह से। अब खट्टा होना तो जाहिर सी बात है कि एसिड से ही संबंधित होगा, 2 एसिड थे, इसे में आपको चूज करना था। फलों का पकना एथिलीन, और ये जो फलों का पकना है ना ये PSC TRE 1 जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो फल हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो वो हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, तो अब देखिए कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो पूरे हर एक स्टेट में ऐसे ही घूमते टहलते रहते हैं। कोई हायर एग्जाम ने पूछा है उसको लोअर जो एग्ज़ाम है वो पूछ लेते हैं। तो इस वजह से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, चाहे जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो वो। ठीक है, तो ये तो मैं कैसा डिलीट हो गया। चलिए फिर से देखते हैं कि सिरका में क्या हो जाएगा, तो सिरका में हो जाएगा एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट और फलों का पकना एथिलीन। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 2, अर्थात 4, 3, 1, 2। देख लीजिए कहाँ पे है 4, 3, 1, 2, डी वाले में। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित कर देता है। ऑप्शंस क्या है, पेप्सिन, लैक्टस, यूरियस या फिर जाइमेस। उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा, पेप्सिन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो प्रोटीन है ना इनका पाचन सबसे पहले तो कहाँ होता है, स्टमक में ही प्रारंभ हो जाता है। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्लों में विघटित कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या कह रहे हैं कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, उड़द के दाने में, अरहर में, मटर में या सोयाबीन में। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि दालों में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन आप देखिए कि जो सोयाबीन है ना वो भी दाल की कैटेगरी में आती है। पहले मुझे भरोसा नहीं होता था, मैंने कई जगह पढ़ा तब मुझे समझ आया कि हाँ होता होगा भाई, अब हर जगह यही लिखा है। तो सोयाबीन भी ना एक दलहनी फसल मानी जाती है। ठीक है, सोयाबीन इसके दाने में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन की जो सर्वाधिक मात्रा है ये मतलब कि सोयाबीन में मिलती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 40%, मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है प्रोटीन। ठीक है, समझ लीजिए, एक तो प्रोटीन नहीं, सोयाबीन, उस वो दाल वाली फसल भी है और तेल वाली फसल भी है।
और ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन से ना दूध तैयार किया जाता है जो कि गाय के दूध के समकक्ष होता है। सोयाबीन के दाने में 40% प्रोटीन, 20 से 23% वसा और 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये जो हालांकि ये आंकड़ा हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसको बहुत ज़्यादा अंतिम सत्य नहीं मानना है कि कौन सा स्टेट है सोयाबीन के मामले में उत्पादन करने में मतलब कि टॉप पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि मानव के बाल और नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। ऑप्शन देखें, ऑक्सीटोसिन तो ऐसा तो नहीं होगा, केराटिन, वैसोप्रेसिन या फिर ट्रिप्सिन। तो क्या हो जाएगा, केराटिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। तो बाल केराटिन नामक जो प्रोटीन है इसका बना होता है। यह प्राणियों के नाखून और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक माना जाता है। अगला क्या है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों में सर्वोत्तम है। ऑप्शन देखें, केला, दाल, अंडा या फिर मछली। तो हमारा जो प्रीलिम्स 2021 हुआ था उसमें क्वेश्चन बना था, तो अंडा हो जाएगा। ठीक है, भोजन का सबसे प्रमुख अंग क्या है। तो ऑप्शन देखें, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज। जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। अगला देखिए, और हाँ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो अभी हमने देखा था कि जो मतलब कि कैरोटीन है ना, कैरोटीन, तो केसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति से गाय का जो दूध है वो पीला कलर का हो जाता है। तो व्याख्या में देख लीजिए कि दूध में केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है और इसका सूत्र क्या है, C40O56। ठीक है, तो इसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, ये क्या है, C40O56 ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखिए, शायद ये सेकंड नहीं, अभी लास्ट नहीं है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग बताना है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन आयरन, खाने का नमक सोडियम और कपड़े का धोना मतलब कपड़े धोने का सोडा कह रहे हैं पोटेशियम। तो यही वाला रॉन्ग है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और लास्ट वाला रॉन्ग है। उत्तर डी हो जाएगा। देख लीजिए इसका उत्तर कि जो कपड़े धोने का मतलब कि सोडा है ना, उसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है। तो लोहा, जस्ता, गंधक या मैग्नीज। उत्तर क्या हो जाएगा, गंधक। ठीक है, तो हमारी बॉडी के लिए जो बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी कि उनकी मात्रा कम हो लेकिन आवश्यक है, होना ही चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कह देते हैं सूक्ष्म तत्व। तो ये जो गंधक है ना वो सूक्ष्म तत्व में नहीं आता है, बाकी अन्य जो तत्व हैं वो आ जाते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मनुष्य और अन्य जंतुओं के लिए आवश्यक खनिज तत्वों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला तो है दीर्घ पोषक तत्व यानी कि मैक्रो एलिमेंट्स, और दूसरा है लघु पोषक तत्व अर्थात माइक्रो एलिमेंट्स। आगे देखिए कि लघु पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है, जबकि दीर्घ पोषक तत्वों की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है। अब देख लीजिए कम वाले में फेरस हो गया, जस्ता हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकेल, मोलिब्डेनम, क्रोमियम आदि ये सभी सूक्ष्म तत्व हैं, जबकि जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन और गंधक ये सभी दीर्घ तत्वों की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो यही था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। टोटल जो क्वेश्चंस थे, जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको पॉइंट समझ आए होंगे, और अगर पॉइंट समझ आए हैं तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमने अपने इसी चैनल पे भारत की जो ज्योग्राफी है यानी इंडियन ज्योग्राफी उसका पूरा का पूरा कंपाइल करके दे दिया है PYQ। हमने पॉलिटी का भी कंपाइलेशन दे दिया है। अगर आपने इन सबको नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। हमने क्लास 6 की हिस्ट्री का भी कंपाइलेशन दिया है। तो इन सारी क्लासेस के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमने अपने इसी चैनल पर फंडामेंटल राइट्स में कल आर्टिकल 32 पढ़ाया था। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप वहाँ से उसको भी समझ सकते हैं। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।